हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th वालों। बेटा आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा था। इसके मैंने 2 लेक्चर आपको छोटे छोटे से लेक्चर पढ़ा दिए हैं, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको मिरर इमेज भी बता दिया है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसकी सारी डेफिनेशंस, जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। तो आज हम मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1। क्या प्यारे बच्चों? एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा, बाकियों से डिफरेंट लगेगा। ठीक है, चलिए बेटा एक्सरसाइज 3.1 में 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि ये हमें हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यहाँ बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल पे एक टेबल लैंप रखनी है और वहाँ पे एक पर्सन का दूसरे पर्सन से ये बता रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ध्यान दीजिए, एक प्यारे बच्चों मेरे पास मान लीजिए ये कोई स्टडी टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्टडी टेबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक टेबल लैंप रखनी है, ठीक है, मुझे टेबल लैंप रखनी है। तो मेरी इच्छा, मैं कहीं पर भी टेबल लैंप को रख दूँ प्यारे बच्चों। मैंने मान लीजिए यहाँ रख दी टेबल लैंप, मैंने ये रख दी टेबल लैंप, ठीक है। टेबल लैंप मैंने यहाँ रख दी, ये पोजीशन बना दी मैंने कोई जैसे इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ABCD। ABCD एक टेबल है और ये O पॉइंट मैंने कह दिया जहाँ पर टेबल लैंप कह दी, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, लेट ABCD be a table and O be the position ऑफ टेबल लैंप। प्यारे बच्चों ओ बी की पोजीशन है। अब सवाल ये आता है कि आपको बताना है इसके पॉइंट क्या होंगे, हमें अपनी तरफ से बताना है इसके पॉइंट क्या होंगे। अब देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करी जाती है। मान लीजिए ये मेरे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है, हमसे कह दिया जाता है ए कोई टेबल लैंप है, इसकी पोजीशन बताइए। तो आप क्या करते, आप एक्स पे काउंट करते हैं, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, और 1 2। आप एक्स पे काउंट करते पहले तो 1 2 3 एक्स का हो गया और 1 2 वाई का हो गया, तो इसका क्या रहता 3, 2 इसकी पोजीशन हो जाती। क्लियर है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे जो टेबल लैंप पूरी है, टेबल ये है बेटा, और यहाँ पे इसकी लैंप है। बात समझ रहे हो आप? तो ये कितनी इसकी पॉइंट क्या हो सकते हैं हम बेटा, ये लार्जर एज है और ये इसकी स्मॉलर एज है, तो हम इसको स्मॉलर एज से पहले मेजर कर लें, फिर लार्जर एज से मेजर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या पहले हम लार्जर से मेजर कर लें फिर स्मॉलर से मेजर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इसको डॉट कर दिया, डॉट से यहाँ मेजर किया और डॉट से ही मैंने ये मेजर किया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये इस लैंप की पोजीशन है। मैंने जो शॉर्ट लेंथ है वहाँ से मेजर किया तो ये हो गया, और जो लॉन्ग लार्जर लेंथ है वहाँ से मेजर किया तो ये हो गया। अब मेरे पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, मैं इसको कितनी डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल लैंप यहाँ से मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर दूर रखी है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। ये हमने क्या करना है बेटा, हमने अपने आप में इस चीज़ को एज्यूम कर लेना है। कहोगे सर मैं इसको 5 मानूंगा, इसको 10 मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। कहोगे सर मैं इसको 10 मानूंगा, इसको 15 मानूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। कहा ना हमने, कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों जब ये इसकी पोजीशन हो गई तो इसके देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 परपेंडिकुलर एजेस को हम मेजर करेंगे टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर एजेस को देखो, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी, ये इसकी लार्जर एज है टेबल की और ये इसकी
शॉर्टर एज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर करेंगे बेटा डिस्टेंस के लिए, हम जो डिस्टेंस होगी उसके लिए हियर देखो 20 और 30 मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। लिख देंगे बच्चों मेजर द डिस्टेंस। देखो आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, ये इसकी शॉर्टर एज है। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्टर एज, दैट इज व्हाट, से 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, कह दिया सर शॉर्टर एज 30 का है, वो तो कम है। मैंने कहा मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्टर एज, टेबल की जो शॉर्टर एज है वो क्या है, एडी। एडी शॉर्टर एज, देखो ये छोटी है और ये इसकी बड़ी है, तो छोटी से उसकी डिस्टेंस कितनी मेजर की हमने, 30 सेंटीमीटर। एंड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर एज, प्यारे बच्चों वो क्या होगी, CD। मैंने CD कह दिया, और वो कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर। अब ये दो एज हो गई लैंप की। लैंप की इधर से मेजर किया 20 सेंटीमीटर, इधर से मेजर किया तो 30 सेंटीमीटर। अब इसके प्यारे बच्चों पॉइंट क्या हो सकते हैं, 10 we write the position of lamp V20, 30 और 30, 20। बेटा कुछ भी अगर हम 30 को पहले लेते हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो 30, 20 हो जाएगा, और 20 को, ये 20 यहाँ आ सकता है, 30 वहाँ पहुँच सकता है। बात समझ रहे हो ना आप। तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी 20, 30 और 30, 20। ठीक है बच्चों कि नहीं है, आगे आपको समझ में है। और ये टेबल जो फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर फिक्स। जो ऑर्डर फिक्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वी ऑर्डर फिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों। ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, आ गया है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। वो थ्योरी में थोड़ा बड़ा है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने उसका डायग्राम पहले बना दिया अपने तरफ से, मतलब इसको समझाऊंगा मैं आपको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ, उसमें थ्योरी में दिया गया है स्ट्रीट प्लान, एक गलियाँ हैं, स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। प्यारे बच्चों 2 रोड जब होते हैं, एक रोड ये जाएगा और एक रोड ये भी जाएगा, तो ये जो रोड है ना, 2 रोड जब क्रॉस करेंगे तो एक क्या होगा, दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो सेंटर कहा दिया जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर भी कह दिया जा रहा है। आगे है दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। 2 रोड, एक रोड प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये रहा हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन प्यारे बच्चों 2 रोड हो गए, और ये कहाँ मिल रहे हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब उस शहर में प्यारे बच्चों इन्हीं रोड के पैरेलल में गलियां निकली है, छोटे छोटे से होती है ना, जैसे रोड होता है, एक मेन रोड होता है, रोड से गलियां निकली होती है, वो तो गलियां सारी पैरेलल है, उन रोड के पैरेलल है। देखिए ये प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ एक रोड है, अब इसके पैरेलल ये गली है, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5,
1 2 3 ऐसे। और ये जो ईस्ट वेस्ट रोड है बच्चों, इसके पैरेलल में देखो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ये पैरेलल गलियां निकली हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। हर गली प्यारे बच्चों कितनी डिस्टेंस है उसके बीच में? 200 मीटर। 200 मीटर सभी में बेटा कितनी डिस्टेंस है? 200 मीटर। क्लियर है? 200 मीटर डिस्टेंस। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 5 स्ट्रीट हैं, 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। अब इस रोड को काउंट मत कर लेना, ये रोड है और बाकी की स्ट्रीट हैं। अगला जाता है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। प्यारे बच्चों जब आप मॉडल बनाओगे ना तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर मेजर कर लोगे, एज्यूम कर लोगे, लेट कर लोगे, सपोज कर लोगे, मान लोगे। देखो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, हर स्ट्रीट की आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना अपने स्केल से, अगर ये आपको बनाना है मॉडल तो वही 200 मीटर एज्यूम कर लिया जाएगा। आगे आता है ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। ठीक है बना लेंगे। रिप्रेजेंट रोड्स और स्ट्रीट बाई सिंगल लाइंस। प्यारे बच्चों सिंगल लाइन से रोड और स्ट्रीट को मैंने बना दिया। ठीक है आगे आता है इसके बाद में देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। दिख रही है? देखो ये सारे क्रॉस ही पॉइंट है बच्चों, ये सभी क्रॉसिंग पॉइंट हैं जो है ना, ये सभी क्रॉसिंग पॉइंट हैं। आगे पढ़ता हूं made by 2 streets, ठीक है, on running in north south direction. A particular cross street is made by 2 street, one running in north south direction and another in east west direction. एक नॉर्थ साउथ की तरफ जा रही है, देखो ये 3rd नंबर गली कहाँ जा रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और स्ट्रीट 1 कहाँ जा रही है बेटा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका एक पॉइंट ये बन गया, ऐसे ही दूसरी गली के साथ ये बन गया। समझ में आ रहा है आपको? इनको हम डॉट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? आगे है and another in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. कर दिया। If the second street running in the north south direction, प्यारे बच्चों ध्यान देना, second running street, if the second street running in the north south direction, second देखो ये गई north south direction में second, ठीक है, north south direction, and 5th in the east west direction meet at the crossing, then we will call this cross street 2,5. प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 स्ट्रीट नंबर 2 और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 5। तो नॉर्थ देखना ध्यान से, नॉर्थ साउथ में 2nd और ईस्ट वेस्ट में 5th। इसके लिए पॉइंट आ रहा है 2,5। इसका मतलब प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ वाला आपको पहले लिखना है, ईस्ट वेस्ट वाला आपको बाद में लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इफ सेकेंड स्ट्रीट एंड 5th स्ट्रीट रनिंग इन द पॉइंट एंड द पॉइंट विल बी कॉल्ड 2,5। देखो आप पॉइंट विल बी कॉल्ड 2,5। क्लियर है? इसके बाद अब यहां पे क्वेश्चन आते हैं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड नंबर 1 हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। बेटा क्वेश्चन हमारा अब यहां से आता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन से मैंने ये डायग्राम बना दिया। दी गई इंफॉर्मेशन से प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया। मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव अ फिगर। ये मेरे पास कोई प्यारे बच्चों फिगर है। अब जो सवाल था उस सवाल के अकॉर्डिंग हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। सवाल समझिए आप, 4,3। अब 4,3 का क्या करना है? 4,3 तो 4 कौन सा लेना है? अभी मैंने समझाया था आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले वाला। तो बात कर रहे हैं बेटा पहले पॉइंट की 4,3। अब मैं पहला पॉइंट सॉल्व करूंगा यहाँ पे इससे। 4,3 ये आएगा प्यारे बच्चों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट और ये आएगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली स्ट्रीट। ठीक है, नॉर्थ साउथ बेटा 4th स्ट्रीट ये गया। ठीक है, और 3rd बच्चों ये गया। इसको मैं क्या करूंगा, ये मैंने डॉट कर दिया, ये हो गया मेरा 4,3। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना? नॉर्थ साउथ में 4th स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट में
थर्ड। वैसे होता है क्या है, एक्स एक्सिस ये होता है तो आपको होगा सर ये 3,4 होना चाहिए। नो 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 नो, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे पास 4,3। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अरे 3,4 के लिए प्यारे बच्चों, 3,4 के लिए क्या करना है हमें, 3,4 के लिए करना है नॉर्थ साउथ में क्या करना है थर्ड, और 4 करना है प्यारे बच्चों ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ साउथ में थर्ड करना है, थर्ड ये गया और फोर्थ ये गया। अब ये कहाँ जाएगा, थर्ड 4 का इंटरसेक्शन देखो ये हो रहा है, यहाँ डाल देंगे 3,4। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके 1-2 पॉइंट थ्योरी में है, वो थ्योरी के पॉइंट में लिख दे रहा हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों मैंने ये थ्योरी भी इसकी लिख दी है। देखिए पहली बात कर रहा था वो फोर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और थर्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए इन ऑर्डर टू रीच क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 4,3 वी सेलेक्ट फोर्थ स्ट्रीट इन NS नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो बेटा फोर्थ ये गई, ठीक है। एंड थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन द क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 4,3 एंड मार्क्ड बाय डॉट। ये फोर्थ इधर से थर्ड इधर से बेटा मैंने इसको डॉट कर दिया, क्लियर है, ओके। एंड एबव फिगर शो कर दिया। अब सेम चीज बात कर रहा था 3,4 की, तो देखिए मैंने कह दिया एज इन पार्ट 1, जैसे हमने पार्ट 1 में लिखा है वैसे ही क्रॉस स्ट्रीट, थर्ड क्रॉस स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और फोर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों 3,4 को मैंने इधर से काउंट करके रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। बताइए आपको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी, 2 क्वेश्चन थे, इसके 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की। आपको समझ में आया है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा, उसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ओके। चलिए अगली एक्सरसाइज। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ना 3.1 एक्सरसाइज मैंने करा दी, जो थोड़ी थ्योरी में थी तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैं करा देता हूँ। 3.2 और 3.3 दोनों में बेटा 2 क्वेश्चन है, वो दोनों ही मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। आप एक बार वो वीडियो देख लेना। अगर आपको दिक्कत है वाकई में तो मैं उसको कल करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं 11th की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप बच्चों अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप ना कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट कर दिया करिए। जैसे किसी बच्चे ने कहा था कि सर राइटिंग थोड़ा सा बड़ा लिखा करिए, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप वो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे दिया करिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे। आपको समझाना ही मेरा रियल काम है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सभी ध्यान रखिए। अब मुझे बताना है कि आप 3.2 और 3.3 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज मैं वो भी करा दूंगा कल। दोनों एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में आपको समझा देंगे, ओके बच्चों। यू टेक केयर।